नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। जो भी हमारे व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, दुनिया में जहां भी हमेशा खुश रहे, सुखी रहे और संपन्न रहे। दोस्तों, लाइफ में कुछ भी होता रहे, खुश रहे हमेशा और हमेशा पॉजिटिव रहे। इट इज वेरी नेसेसरी फॉर एवरीबडी। एक बात याद रखना, इस दुनिया में जो आपका है सिर्फ वही आपके पास रहना है, जो आपका नहीं है वो आपके पास कभी नहीं टिकेगा। चाहे वो दुख हो, तकलीफ हो, कोई व्यक्ति हो, कोई चीज वस्तु हो, खुद को भ्रम में कभी मत डालो। जो चीज आपके पास नहीं है समझ जाओ ये मेरे लिए थी ही नहीं। अपने व्यक्तित्व को खुद महत्व दो। हाँ, जब आप स्ट्रगल करेंगे उस समय आपको तरह तरह के अनुभव होंगे लाइफ में, लेकिन उन चीजों को आप वैसे समझें जैसे ये चीजें लाइफ का एक मजा है। आप देखो, अगर लाइफ में तकलीफें नहीं होंगी और बिल्कुल प्लेन लाइफ होगी तो लाइफ को जीने का मजा नहीं आता। हम कितनी बार उन चीजों के पीछे भाग रहे होते हैं जिनको पाकर के भी कुछ मिलने वाला नहीं है। जो चीज आपको खुश कर सकती है वो है निजानंद, आपके अंदर उठने वाला एक ऐसा आनंद जो आपके साथ इस जन्म से नहीं है, जन्मों जन्म से है। जो आपके साथ जन्मों जन्म से है वो कभी नहीं टूटता, कभी नहीं छूटता। और जो टूटता है, छूटता है, जुड़ता है, बिछड़ता है, ये उन तमाम चीजों में से है जो इस संसार में हमको मिलती हैं और छूटती हैं। तो उन चीजों की तरफ मुड़कर भी ना देखें, आगे बढ़े, आगे बढ़े। जिंदगी नाम है प्रोग्रेस का, आगे बढ़ना सीखें, हमेशा खुश रहें। लाइफ में ऐसा होता है कभी कभार दोस्तों कि कुछ हमारे साथ ऐसी अघटित घटनाएं घटने लग जाती हैं कि हमें पता ही नहीं चलता है कि अरे ये अचानक, अरे ये सडनली, अरे क्या ऐसा हो सकता था हमारे साथ, और होता है। इसके लिए कई बार ऐसा होता है कि हमारे घर में या हमारे ऊपर कुछ नेगेटिव चीजें काम कर रही होती हैं। नेगेटिव चीजें, आप खुद कितनी बार ऐसा काम कर देंगे कि अरे पता नहीं मेरे दिमाग को क्या हुआ था और मैंने कर दिया। याद रखें, सुधरने का मौका जब मिलता है, बदलने का मौका जब मिलता है, बदल जाए, सुधर जाए। अगर कुछ गलती भी की है, क्योंकि आप अच्छा काम तब करते हैं जब आपके साथ पॉजिटिव एनर्जीज होती हैं, और आप बुरा काम तब कर देते हैं जब आपके साथ नेगेटिव एनर्जीज होती हैं। ना नेगेटिव एनर्जी से जुड़े, ना पॉजिटिव एनर्जी से जुड़े, अपने आप में मस्त रहे। जो होता है उसे साक्षी भाव से देखते रहे। ये उपाय जो मैं आपको बता रही हूँ, आप संडे के दिन रात को 8 बजे के बाद या फिर 7 बजे के बाद भी कर सकते हैं। जब अंधेरा हो जाए उसके बाद आप इस उपाय को करें। आपकी लाइफ में यदि नेगेटिव एनर्जीज आ गई हैं, आप देखना कई एक ऐसे घर है दोस्तों जिन घरों में नेगेटिव एनर्जी तड़ामार बहुत ज्यादा प्रमाण में है, क्योंकि आपके जो शत्रु होते हैं वो आपके घर के ही होते हैं। जो आपसे बहुत ज्यादा कनेक्टेड रहे हैं वही आपके शत्रु बन जाते हैं जब आपकी प्रोग्रेस होती है, और यही वो लोग होते हैं जो आपके घर में नेगेटिव एनर्जी को सेंड करते हैं। कई बार नेगेटिव एनर्जी हमारे साथ भी आ जाती है। जैसे हम कहीं शमशान के पास से गुजर रहे हैं, हमने कभी परफ्यूम वगैरह लगा रखा है, या उस समय चलते समय हमने कोई ऐसी भाषा यूज की है जिससे वो नेगेटिव एनर्जी हमारी तरफ अट्रैक्ट हो गई है। कभी चौराहे से निकलते समय भी हमने ऐसा कोई कर्म कर दिया है कि नेगेटिव एनर्जी हमारे साथ आने लग गई। जैसे कि जो लेडीज से खुले बाल रखना, जेंट्स से बॉडी पर इत्र छिड़का हुआ हो, जूठे मुंह, जैसे कि दूध पी करके कहा जाता है बाहर नहीं निकलना चाहिए। ये तमाम वो चीजें हैं जिससे नेगेटिव एनर्जी आपके साथ आपके घर में आती है ना। कई बार वीरान स्थानों में खड़े होकर के पकौड़ी खाना, गोलगप्पे खा लेना, सफेद रंग की मिठाई खाना, मिठाइयाँ कोई भी खाना, दूध पी लेना। कई बार हम ऐसा करते हैं कि छोटे बच्चे हैं, हम कहीं रास्ते में जा रहे हैं, बच्चा अचानक रोने लग गया, दूध की बोतल तो बैग में रखी है, निकाला और बच्चों को पिलाने लग गए। अब ये हमने नहीं देखा कि ये जगह वीरान थी। हमें जो चीजें नहीं दिख रही हैं उनका भी अस्तित्व होता है। अब ऐसी जगह पर ऐसी चीजें उन बच्चों की बॉडी में भी एंटर हो जाती है। कितनी बार, जैसे कहीं पॉन्ड है, तालाब है, तालाब के पास बहुत सारी ऐसी शक्तियां हैं दोस्तों जो तालाब में रहती हैं, अनगिनत शक्तियां हैं जो तालाब में वास करती हैं।
किंकर का पेड़, इसमें भी बहुत सारी अतृप्त आत्माएं वास करती हैं। अब ऐसी सब जगहों में यदि हम खाएंगे पिएंगे, चल जैसे शब्द यूज करेंगे, अरे चलो, अरे बस सब हो गया, अब ऐसी चीजें हमारे साथ चल देती हैं और वो हमारे घर में रहती हैं, हमारे साथ में रहती है और वो अपनी लाइफ को एंजॉय करती है, हमारी लाइफ को बर्बाद करने लग जाती है। अब ऐसे में बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम 8 दिन में 1 दिन तो घर का उतारा करें, खुद का उतारा करें। कम से कम 8 दिन में 1 बार तो हमको ये करना ही चाहिए। नेगेटिव एनर्जी हो तो भी, नेगेटिव एनर्जी ना हो घर में तो भी हमको ये काम करना चाहिए, ताकि अगर कहीं से नेगेटिव एनर्जी आई है तो तुरंत निकल जाए। आप देखो कितनी बार कई बेवकूफ लोगों को मैंने देखा है, उनसे कहा जाता है कि अरे तेरे साथ ये जो हो रहा है ये अननेचुरल है, तो एक बार उतार कर ले। मैं इस चीज में नहीं मानता, तब तक नहीं मानते हैं जब तक वो बर्बाद नहीं हो जाते हैं, दर बदर की ठोकर नहीं खाने लग जाते, रोडों पर घूमने लग जाते हैं पागलों की तरह, तब तक वो इस चीज को नहीं मानते। लेकिन जिसके पास जितनी समझ है, जितनी बुद्धि है, कुदरत उसको वो समझ, वो बुद्धि देती है इसलिए कि उसको वो भोगना है। जब भी नेगेटिव एनर्जी आपके घर में आती है तुरंत आप उसका उपाय करवा दें, आप बिल्कुल भी तकलीफ में नहीं आएंगे। कई परिवारों में नेगेटिव एनर्जी बहुत ज्यादा प्रमाण में मजबूत हो जाती है और घर बर्बाद करने लग जाती है, क्योंकि कई घरों में मैंने देखा है कई जो जेंट्स है बहुत सनकी दिमाग के होते हैं। जब लेडीज उनसे कहेगी कि घर में ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, वो उसकी बात ही नहीं लगने देते, खुद भी बर्बाद होते हैं, घर को भी बर्बाद कर देते हैं। इस हद तक उनका मेंटल लेवल डाउन होता है। किसी भी चीज को आप बोलेंगे कि भूत है तो वो होगा, आप बोलेंगे भूत नहीं है तो नहीं होगा, आपने बोला भगवान है तो भगवान होंगे। अरे आपकी विसाती कितनी है इतने बड़े ब्रह्मांड में। ये सोचो, जो आपकी सोच है, जो आप कर रहे हैं, आप ही को भोगना है, किसी और को नहीं। तो यदि आपके घर में आपको कहीं से भी एहसास होता है कुछ भी अननेचुरल हो रहा है, मुझे काम में सफलता नहीं मिल रही है, अड़चने आ रही है, घर के अंदर बिना वजह का कलेश हो रहा है, कुछ न कुछ ऐसा हो रहा है जो मैं नहीं हूं, मेरे नेचर में नहीं है ये चीज और हो रहा है, घर का उतारा जरूर करें। और ये जो उतारा मैं बता रही हूँ रविवार की रात 7 बजे के बाद या 8 बजे के बाद आप जरूर कर लें। मतलब उसके बाद आप रात तक में कभी भी करते रहे, बराबर। 8 बजे के बाद भी करेंगे, थोड़ी और रात ढह चुकी होगी और नहीं हो टाइम तो आप 7 बजे के बाद भी कर सकते हैं। आपको ऐसा लगता है कि नहीं मुझे 8 बजे के बाद नहीं निकलना है, अभी ठंडी की सीजन है, बहुत ज्यादा अंधेरा हो जाता है, रात हो जाती है, मुझे डर लगती है, 7 बजे के बाद कर लें। लेकिन हाँ, उसके बाद आप कभी भी कर सकते हैं, एनी टाइम, रात को, सुबह नहीं हो जाए। तो आपको क्या करना है, एक दीपक जलाना है सरसों के तेल का। 1 लोटे में आपको पानी लेना है, पानी को आप थोड़ा सा पिए, उसको जूठा कर दें। आपको लगता है कि घर के किसी और भी मेंबर्स के ऊपर ये चीज है तो आप उनसे भी पानी जूठा करवा लें, या फिर परिवार के तमाम लोग थोड़ा थोड़ा सा पानी ले, जूठा करें और लोटे में डाल दें, राइट। पूरे घर में आप उस पानी को घुमा लें। दिया आप ले लें और जहां चौराहा है वहां जाए, दिए को जलाए और जो पानी आप लेकर के गए उस पानी का आप राउंड बना दें और बोले कि जो भी नेगेटिव एनर्जी मेरे घर में, मेरे शरीर में वास कर रही है, अब वो यहीं पर रुके, यहां से जहां जाना हो जाए, मेरे साथ आपको नहीं आना है। और बिना पीछे देखे आप अपने घर में लौट आए। दोस्तों, छोटा सा काम है ये, संडे के दिन करना है, जिंदगी बदल जाएगी, बहुत बढ़िया रिजल्ट आएगा, करके देखिए। कोई ऐसी बात हो जो समझ में ना आ रही हो तो कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछे अवश्य। जय श्री कृष्ण।